अगर आपके घर में नेगेटिव एनर्जी है तो आपका वास्तु कुछ गड़बड़ है, इस वजह से नेगेटिव एनर्जी वहां पे है। उस वास्तु गड़बड़ होने से हो सकती है। डेस्क है, अगर मैं इस पे काम करता हूँ तो मेरा फेस नॉर्थ ईस्ट की तरफ होना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट या अच्छा, तो मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ वास्तु आपको अफेक्ट कर रहा है या आपको सिर्फ कुंडली अफेक्ट कर रही है, दोनों एक दूसरे को लेके चल रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, दोनों एक दूसरे को लेके चलते हैं, एक साथ चलते हैं। हमारे 5 एलिमेंट्स है, ग्रह तो हमारे 9 है। देखो, इसमें 2-3 चीजें समझने की हैं। सबसे पहले तो सर, पर इतना पॉजिटिव तो कोई भी नहीं रह सकता ना सर कि हर चीज को वो पॉजिटिव ही रखे, उसको नेगेटिव मत बोलो ना यार। सर कुछ एग्जाम्पल देके बता सकते हैं कि हम लोग अपनी एनर्जीज खराब कैसे कर लेते हैं? जैसे पैसे की एनर्जी है, बहुत से लोग मेरे पास आते हैं और अच्छा ये ऑरा लॉक वैसे सर होता कैसे है, मतलब? हाँ, सिंपल है। वैसे तो इसके बहुत सारे तरीके हैं। आई थिंक काफी सेलिब्रिटीज के घर में भी आप गए होंगे। कुछ ऐसी 5-6 चीजें जो हम लोग गलत करते हैं। हाँ, तो इसको करेक्ट कर सकते हैं। तो स्वागत है आपका द तरुण शर्मा शो में। और थोड़ा सा आपको आज अजीब लग रहा होगा कि मैं इस साइड क्यों बैठा हूँ। जनरली मैं उस साइड बैठा होता हूँ, पर जो आज हमारे गेस्ट हैं उन्होंने बोला यार मैं आज उस साइड बैठूंगा। रीजन भी क्योंकि उसके पीछे वास्तु का एक बहुत बड़ा सीक्रेट है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि यार ये जो एपिसोड है ना, ये वास्तु के ऊपर होने वाला है, एनर्जी के ऊपर होने वाला है कि एनर्जी कैसे बैलेंस करते हैं। तो चलिए बात करते हैं मनु शांडिल्य जैसे। सर कैसे हैं सर? बहुत बढ़िया। स्वागत है आपका द तरुण शर्मा शो में। थैंक यू। तो मनु सर, आप वास्तु के एक्सपर्ट हैं कहते हैं। तो वो हम प्रूव कर देंगे आज इस बात को। सर मुझे एक बात बताइए, जब वास्तु को बनाया गया होगा, ठीक है, आजकल एक और चीज चल रही है एस्ट्रो वास्तु, आप एस्ट्रोलॉजी को भी ले लेते हैं। अब वास्तु जो है वो पूरा है 5 पंच तत्व जो हमारे हैं उनको बैलेंस करना है आपके घर में, जो कि मोस्टली स्ट्रक्चर का काम है कि भाई हवा कहाँ से आनी है, ओपन स्पेस कहाँ पे छोड़ना है, लाइट सनलाइट कहाँ से आएगी, क्या चीज कौन सी दीवार कहाँ मोटी होगी। ये मोस्टली मोटा मोटा आर्किटेक्चर का तरीका था एक तरीके से। एग्जैक्टली। ठीक है, इसका कोई ऐसा मुझे लगता नहीं कि इसका कुछ संबंध होगा हमारे ग्रहों से कि भाई क्योंकि हमारे 5 एलिमेंट्स है, ग्रह तो हमारे 9 है। तो इसको कैसे जोड़ा आपने एस्ट्रो और वास्तु को, और इसका असली गेम क्या है? देखो, इसमें 2-3 चीजें समझने की हैं। सबसे पहले तो अगर हम लेते हैं कि घर की डायरेक्शंस, जी तो घर की डिफरेंट डायरेक्शंस डिफरेंट प्लैनेट्स को रिप्रेजेंट करती है। जैसे कि अगर अपन देखते हैं नॉर्थ की डायरेक्शन, तो नॉर्थ की डायरेक्शन मरकरी को रिप्रेजेंट करती है। ओके ठीक है, यहाँ के जो लॉर्ड हैं वो कुबेर हैं। ऐसे ही अगर हम नॉर्थ ईस्ट को देखते हैं, ईस्ट को देखते हैं, जैसे ईस्ट सन की डायरेक्शन है कि वेस्ट सैटर्न की डायरेक्शन है कि, तो प्लैनेट का और हमारे घर का वास्तु का डायरेक्ट कनेक्शन है। ओके ठीक है। अब यहाँ पे 2-3 चीजें और समझने की हैं कि सबसे पहले अभी आपने एक क्वेश्चन किया कि मैं यहाँ पे बैठा हूँ और यहाँ पर आप बैठे ये हैं। रीजन क्या है, ये भी बता दो कि आपने ये ऐसा सीट चेंज करने का प्रपोजल क्यों रखा? सबसे बड़ी चीज है कि जब हम सुबह उठते हैं तो सनराइज होता है तो एक प्राण ऊर्जा जिसे लाइव एनर्जी कहते हैं, वो पूरी की पूरी वाइब्रेट होती है कि ओके अब इस यूनिवर्स में वो एनर्जी वाइब्रेट हुई, लाइव एनर्जी, तो पेड़ पौधे इंसान जानवर सब उड़ जाते हैं और एक्टिव हो जाते हैं। तो यानी कि ईस्ट से एक एनर्जी का फ्लो आता है जो सबको एक्टिव कर देता है। ऐसे ही कभी भी आप कंपास रखेंगे तो कंपास जो है वो नॉर्थ की डायरेक्शन दिखाएगा, पॉइंट करेगा। अब नॉर्थ को पॉइंट करेगा तो नॉर्थ से एक मैग्नेटिक फोर्स आती है जो 24 आवर्स आ रही है। ओके अब कोई भी फोर्स आई है तो कहीं जाएगी भी सही। बिल्कुल। ईस्ट की जाए है तो ईस्ट की वेस्ट में जाएगी, नॉर्थ की है तो साउथ में जाएगी। तो वेस्ट और साउथ जो हो गए ये सिंकिंग जोन हो गए। ओके अगर एनर्जी आई है तो जाएगी भी सही। अब एनर्जी का वेलकम करना है तो कैसे करोगे, फ्रंट से करोगे या बैक से करोगे? ऑब्वियसली सर, अगर किसी को भी वेलकम करते हैं तो सामने से करते हैं। कोई गेस्ट आता है तो सामने से वेलकम करते हैं। ऐसी एनर्जी का वेलकम ईस्ट और नॉर्थ से करना है। अब जब भी जिंदगी में आपको लगे कहीं कहीं पे भी ग्रोथ आनी है, कहीं पे भी बढ़ना है, जिंदगी में आगे बढ़ना है, कुछ करना है, हमेशा अपना फेस नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में रखिए। ओके मतलब जैसे अगर मेरा डेस्क है, अगर मैं इस पे काम करता हूँ तो मेरा फेस नॉर्थ ईस्ट की तरफ होना चाहिए। हाँ, नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ ईस्ट इस डायरेक्शन में होना चाहिए, क्योंकि ईस्ट से जो एनर्जी आ रही है वो 12 घंटे आ रही है, सुबह 6 बजे से शाम के 6 बजे नॉर्थ तक। से 24 घंटे और नॉर्थ से 24 घंटे। तो ईस्ट से 2+ साइन आ गए और नॉर्थ से 4+ साइन आ गए और नॉर्थ ईस्ट में गैदर होके 6+ साइन हो गए। सबसे स्ट्रॉन्ग डायरेक्शन, सबसे अच्छी डायरेक्शन वास्तु में, इसीलिए नॉर्थ ईस्ट को कहा जाता है। इसीलिए हमारे घरों में मंदिर भी नॉर्थ ईस्ट में बताया जाता है कि खासकर अब जैसे पूजा कर रहे हैं आप,
तो पूजा करते वक्त आपका फेस या तो नॉर्थ या ईस्ट या नॉर्थ ईस्ट में होना चाहिए। सुबह ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहे हैं, आपका फेस नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ ईस्ट की तरफ होना चाहिए। आपको अपॉर्चुनिटीज आएंगी, ग्रोथ आएंगी, ये अपॉर्चुनिटीज के जोन आएंगे। अगर आप वेस्ट या साउथ की तरफ फेस करके तैयार हो रहे हैं मिरर में, सो ये सिंकिंग जोन है, एनर्जी सक करेगा, आपकी एनर्जी लेकर जाएगा। आप कहेंगे पता नहीं साले बेकार के ऑब्स्टिकल्स क्यों आ रहे हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा छोटी छोटी सी चीजें हैं, लेकिन अगर आप इनको ध्यान रखेंगे तो आपकी डे टू डे रूटीन लाइफ में बहुत बड़ा इम्पैक्ट करते हैं। ओके, तो सर वापस से हमारे मेन टॉपिक पे आते हैं, वास्तु के ऊपर। मुझे ये बताइए सर, घर से ग्रह है या ग्रह से घर है? दोनों मिक्स मैच। ओके, कोई भी चीज सेपरेट नहीं है, एवरीथिंग एक दूसरे से कनेक्टेड है। ठीक है, अब अगर हम घर से और ग्रह मान लेते हैं, नॉर्थ को ही लेते हैं, नॉर्थ की बात कर रहे हैं, नॉर्थ हो गया। अगर हम बॉडी की बात करते हैं तो थ्रोट चक्र हो गया। ठीक है, कम्युनिकेशन स्किल्स। ठीक है, अगर हम वास्तु की बात करते हैं तो नॉर्थ की डायरेक्शन हो गई। अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी नहीं है, आप बड़े प्यार से बात करते हैं, किसी को समझाते हैं, किसी को बड़े तरीके से बात करते हैं, संभल के बात करते हैं, लेकिन फिर भी सामने वाला उसका उल्टा ही मतलब निकालता है, आपकी बात समझ में आती ही नहीं है कि चाहे ऑफिस हो, चाहे घर हो, चाहे बच्चे हो, चाहे वाइफ हो, चाहे हस्बैंड हो, चाहे कोई भी XYZ हो। इसका मतलब यह है कि आपका नॉर्थ ठीक नहीं है, यानी कि मरकरी ठीक नहीं है। ये आपकी कुंडली में भी खराब हो सकता है, जन्म पत्री में। ये आपके वास्तु में घर की नॉर्थ डायरेक्शन में क्लटरिंग हो सकती है, नॉर्थ डायरेक्शन में टॉयलेट्स हो सकते हैं, नॉर्थ डायरेक्शन के अंदर जो है आपके कहीं ना कहीं आपने सफाई नहीं रखी हुई, क्लीन अप नहीं रखा हुआ, मैसअप है, कुछ भी है। सो ये तीनों चीजें कनेक्ट करेंगी। ओके, सो आपको अगर गले की प्रॉब्लम, लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम होती है, घर का साउथ ईस्ट खराब है 101%। अच्छा, अगर साउथ ईस्ट खराब है, हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप में दिक्कत रहेगी, कपल रिलेशनशिप में दिक्कत रहेगी, आर्गुमेंट्स होंगे आपस में, और हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम आएंगी, और घर का साउथ ईस्ट खराब होगा। ये सब एक दूसरे से कोरिलेटेड है। ऐसा नहीं 100% सब चीजें ही खराब होंगी, कुछ चीजें ठीक भी होंगी, कुछ खराब भी होंगी, लेकिन ये मेजर रहेगा। ये सारा का सारा अलाइनमेंट में एनर्जी चलती है। ओके, तो ये एनर्जी को जैसे ही अलाइन करते चले जाएंगे, बड़ा सिंपल है, आप देखेंगे चीजें ऑटोमेटिकली स्मूथ हो जाती। फिर बंदा सोचता है कि यार मैं भी वही हूँ, ये भी वही है, घर का वो भी वही है, बस ये सफाई करी, ये सेट किया, ये सेट किया, इस चीज को डेकोरेट किया, यहाँ की एनर्जी को एनहांस किया, लाइफ में चेंजेस आ गए। यस, आ गए। पर सर मुझे एक चीज बताइए, जैसे एक हाई राइज बिल्डिंग है, ठीक है, सब में मोस्टली सब में नॉर्थ में हमें बाथरूम मिल जाएगा। अगर चलो 50% में तो मिल ही जाएगा कम से कम। सब में लोग रह रहे हैं उन फ्लैट्स के अंदर, सब में घर में रह रहे हैं। जैसे आपने बोला भाई मरकरी आपका नॉर्थ खराब करता है, अगर मरकरी खराब है तो नॉर्थ खराब होगा, नॉर्थ खराब है तो मरकरी खराब होगा। पर लेकिन सबको तो सेम प्रॉब्लम्स नहीं आ रही हैं, ऐसा क्यों? हाँ, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि एक बिल्डिंग है, बहुत बड़ी बिल्डिंग है, मान लो 25th फ्लोर तक है, और एक ही स्ट्रक्चर पे बनी होगी, एक स्ट्रक्चर पे बनी होगी, तो सबके अगर टॉयलेट आएगा, सबके नॉर्थ में टॉयलेट आएगा। तो अगर सबके नॉर्थ में टॉयलेट आएगा तो सबका बुध खराब हो जाना चाहिए? नहीं। अब अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर, आपकी बर्थ चार्ट के अंदर अगर मरकरी बहुत ही स्ट्रांग है, उच्च का है, अच्छा है, पावर में है, मित्र है, अति मित्र है, तो इफेक्ट तो आएगा, लेकिन माइनर आएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। लेकिन यही आपकी जन्म पत्री में, जन्म कुंडली के अंदर अगर बुध नीच का है, शत्रु है, अति शत्रु है, और आपका जो है नॉर्थ में टॉयलेट भी आ गया, और आपने उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं कराया, तो यहां आपको पता ही नहीं चलेगा आपको क्यों चैलेंजेस आ रहे हैं, क्यों दिक्कतें आ रही हैं, क्यों लोग आपकी बात नहीं समझते, क्यों जो लोग पहले आपके चाहते थे, आपने घर बदला, उसके बाद सारे दुश्मन हो गए। ये सारी की सारी चीजें हो सकती हैं। तो यहाँ पे डिपेंड खाली वास्तु नहीं करता, यहाँ पर आपका एस्ट्रो भी बीच में इंक्लूड हो जाता है। तो उसके इफेक्ट, कंबाइन इफेक्ट्स आ जाते हैं। अच्छा, तो मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ वास्तु आपको अफेक्ट कर रहा है, आपको सिर्फ कुंडली अफेक्ट कर रही है, दोनों एक दूसरे को लेके चल रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, दोनों एक दूसरे को लेके चलते हैं, एक साथ चलते हैं। इसमें थोड़ा सा और भी, यहाँ टॉपिक से थोड़ा सा अलग चले जाएंगे कि यहाँ पर एक चीज और भी होती है कि जो आपकी जन्म पत्री होती है कि ठीक है, वो जिस दिन आप पैदा हुए उस दिन बनी। 10 साल बाद निकालोगे तो भी वैसी आएगी, 50 साल बाद भी वही आएगी, क्योंकि वो तो उसी की फोटो स्टेट है। ठीक है, अब जब आप पैदा हुए, आपकी जन्म पत्री बनी, उस समय ये लाइफ अभी भी स्टार्ट हुई थी, तो इस लाइफ का तो कोई कर्मा नहीं था।
यानी कि ये आपकी जन्म पत्री आपकी पास्ट लाइफ के कर्मा की कोडिंग है, जिसको हम एज एन एस्ट्रोलॉजर डी कोड करते हैं कि उसके इस लाइफ में क्या इंपैक्ट आएंगे। ओके। ये आपका भाग्य है और भाग्य नहीं बदला जा सकता। ठीक है। अब जब आप पैदा हुए तब से लेकर अभी तक आपकी लाइफ में जो लोग आए, जिस घर में आप रहे, जिस ऑफिस में आपने काम किया, आपके मम्मी पापा, आपके दोस्त यार, फ्रेंड्स सर्कल, आपके टीचर, आपके गुरु, आपके बॉस, आपके कुलीग, आपके सीनियर, आपके जूनियर, ये सब ने आपके ऑरा पे इम्पैक्ट किया। जिस घर में रहे उस घर का वास्तु आपके ऑरा पे इम्पैक्ट करता है। ओके। ठीक है। अब इससे बना आपका ऑरा। हम्म। अब ऑरा जो है, जो भाग्य है वो है रूट चक्रा। अगर बॉडी के 7 चक्रास की बात करें तो रूट चक्रा सिर्फ 12% रोल प्ले करता है। ओके। और ऑरा है वाटर चक्रा, ये 72% रोल प्ले करता है। हमारी बॉडी का 72% पोर्शन वाटर है। अब 72 12 को ऑक्यूपाई कर सकता है। तो अगर भाग्य में लिखा है चोट लगनी, एक्सीडेंट होना है, तो ऑफ कोर्स एक्सीडेंट होना है। अब उस एक्सीडेंट में एक खरोच लगेगी, हाथ टूटेगा, 2 हड्डियां टूटेंगी, 2 महीने बेड पे जाओगे। ऑरा ओके। ये वास्तु से भी बना है, लोगों से भी बना है। ओके। सो आपका ऑरा अगर स्ट्रांग है, स्ट्रेंथन है, एकदम टनाटन है, तो कई बार होता है ना, अरे यार ये खरोच लगी, कब लगी, ये खून की लाइन भी आई हुई है, पता ही नहीं चला। हाँ, मेरे साथ तो कई बार होता है, मुझे बाद में थोड़ी देर बाद जब वो जलन सी होती है तो पता चलता है चोट लग गई, तो पता नहीं चलता। तो लगी कभी, ये ऑरा है। ओके, तो मेरा ऑरा स्ट्रांग तो वो लगना, चोट लगना भाग्य है। हाँ। तो लगेगी। अब ये ऑरा है, पता ही नहीं चला, इतना स्ट्रेंथन ऑरा है। सर, ये ऑरा की बात तो हम बाद में करेंगे, पहले मैं थोड़े वास्तु के अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लूँ। जैसे आपने बोला कि भाई प्लैनेट्स बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। अब जैसे मैंने घर बनवाया, तो मेरी एक सर्टेन महादशा चल रही है या एक सर्टेन अंतरदशा चल रही है एक प्लैनेट की। कोई भी अगर मैंने अच्छे वास्तु कंसल्टेंट को दिखाया है तो वो मेरी कुंडली भी देखेगा और उसके हिसाब से घर डिजाइन करेगा। ऐसा होता है, राइट। ठीक है। पर प्लैनेट की दशा महादशा तो चेंज होती रहती है, राइट। तो क्या जब दोबारा से महादशा चेंज होगी तो क्या हमको फिर से वास्तु करवाना पड़ेगा घर का, नहीं, अकॉर्डिंग टू दैट प्लैनेट? यार वास्तु जो है एक खाली स्ट्रक्चर नहीं है। ये लोगों के दिमाग में है कि वास्तु खाली स्ट्रक्चर को सेट कर दिया, जहाँ किचन होनी चाहिए वहां किचन हो गई, जहाँ पे ड्राइंग रूम होना चाहिए ड्राइंग रूम हो गया, जहाँ बेडरूम होना चाहिए, किड्स रूम होना चाहिए वहां किड्स रूम हो गया, जहाँ टॉयलेट होनी चाहिए वहां टॉयलेट हो गई, लेकिन खाली स्ट्रक्चर नहीं है। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल से बताता हूँ। यहाँ पर महादशा अंतरदशा की आप बने बात की, वो चेंज होती रहती है। वो किसी की मित्र है, किसी की अति मित्र है, किसी की शत्रु है, किसी की कोई ना कोई आती रहेगी। वो होल सोल नहीं है, सिर्फ 12% है, मैंने पहले ही कर दिया। तो वास्तु और ये सब वाटर चक्र है 72%। अब जैसे एक पर्सन थे अंबाला में, नाम नहीं लेना चाहेंगे, लेकिन एक बहुत हाई फाई पर्सन थे, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। उन्होंने बहुत बढ़िया प्लॉट खरीदा और 500 गज में कोठी बनाई और बढ़िया सी कोठी बनाई, वास्तु के हिसाब से एकदम परफेक्ट। अच्छा, मतलब अगर कोई भी वास्तु एक्सपर्ट वहां जाएगा तो बोलेगा एकदम परफेक्ट, क्योंकि प्लॉट बड़ा हैगा, तो अब उसको ओपन एरिया कहाँ छोड़ना है, ये करना है उसके पास। अब जैसे फ्लैट्स है, फ्लैट्स में हमारे पास चॉइस नहीं है, तो हमें फ्लैट्स के हिसाब से, क्योंकि स्ट्रक्चर को बिल्डिंग 25 फ्लोर की बिल्डिंग है, नहीं छेड़ सकते, एक ईंट भी इधर से उधर नहीं कर सकते, तो उसके ट्रीटमेंट्स अलग हो जाते हैं। लेकिन उन्होंने तो बेस से बनाई, तो पूरी वास्तु के हिसाब से बढ़िया सी बनाई और एकदम फर्स्ट क्लास। लेकिन हमारे पास उनका वास्तु आया 2 साल बाद बनाने के। कहते जी जब से बनाया तब से प्रॉब्लम्स है, तब से बिजनेस में नुकसान होने शुरू हो गए हैं, तब से हेल्थ में कुछ ना कुछ लगा रहता है, कहीं ना कहीं गड़बड़ है। अब उन्होंने हमारे को वास्तु के लिए बुलाया, हम वहां पे गए, ठीक है जी, सब चीजें बातचीत हुई, वास्तु के हिसाब से तो एवरीथिंग इज परफेक्ट। अच्छा, लेकिन घर की एनर्जी परफेक्ट नहीं थी। अच्छा, जैसे चाइनीज में ची भी कहते हैं, हाँ, ची बोलना जाता हाँ है। ची बोला जाता है, ऐसे घर की एनर्जी परफेक्ट नहीं थी। हमने एनर्जी चेक की, एनर्जी तो पूरे घर में नेगेटिव आ रही है। पर करेक्ट वास्तु होते हुए भी नेगेटिव एनर्जी का एनर्जी इज डिफरेंट, स्ट्रक्चर इज डिफरेंट। ओके, ऑफ कोर्स ये एक दूसरे से कोरिलेटेड हैं, हाँ, मगर 100% नहीं। क्योंकि कई वास्तु कंसल्टेंट सर ये क्लेम करते हैं कि भाई अगर आपके घर में नेगेटिव एनर्जी है तो आपका वास्तु कुछ गड़बड़ है, इस वजह से नेगेटिव एनर्जी वहां पे है। ऑफ कोर्स वास्तु गड़बड़ होने से हो सकती है, लेकिन वास्तु सही होने के बावजूद भी हो सकती है। ओके। सो वहां पर जो है हमने वहां किया, विजिट करी, सब चीजें, चाय वाय पी, बैठे बात करी, तो सब कुछ तो परफेक्ट ही लग रहा है, लेकिन एनर्जी परफेक्ट नहीं आ रही।
तो ओके। कहाँ ऐसा क्या किया जो एनर्जी सारी की सारी मैसअप हुई, और एक बेडरूम की समझ में आती है कि वहां आपने आर्गुमेंट किया, वहां पे वही। कुछ किया, वो किया। किचन की समझ में आती है, ये कहीं पूरे घर की एनर्जी नेगेटिव कैसे आ सकती है यार, जबकि परफेक्ट बना हुआ था। तो उस बातों बातों में हमने पता चला कि इसका मुहूर्त किया था। हाँ जी, मुहूर्त किया था। तो मुहूर्त में क्या बड़ा किया था? तो बहुत आलिशान किया था। सारे रिश्तेदारों को बुलाया था, जो अपने चहेते ये सबको बुलाया था। कि उसमें कुछ लोग ऐसे भी थे जो आपके वेल विशर नहीं थे। कहते सारे ही ऐसे थे, ज्यादातर तो ऐसे ही थे। उन जलते तो किसको सभी हैं, ग्रोथ, मतलब अननोइंगली तो सभी जलते हैं दूसरे हाँ की सब उससे। आप ग्रो करोगे तो थोड़ा बहुत तो कंपैरिजंस, जलन भी नहीं कहें तो हाँ, कंपैरिजंस तो आ ही जाते और हैं। सबसे बड़ी बात ये होती है, सब लोगों को लगता है मैं भी तो मेहनत कर रहा हूँ यार, मैं भी मैं क्यों नहीं उतना अरे सक्सेसफुल ये हो रहा इतना है। आगे बढ़ गया, अच्छा कुछ ना इतने, कुछ गलत काम किया होगा अच्छा इसने। इतने पैसे कूट लिए, कुछ ना मतलब कुछ उल्टा इतना सीधा कुछ काम है। करके ही बना हाँ, होगा। सो बहुत सारी फीलिंग्स होती हैं। लोग लोग ही होते हैं, सारे लोग गलत नहीं होते लेकिन होते हैं। सो यहाँ पर जो है वो नजरों में आ जाते हैं। इसे नजरों में आना कहते हैं, नजर दोष कहते हैं, नाम बहुत दे दो। अल्टीमेटली नेगेटिव एनर्जी है, नाम कुछ भी दे दो आप, तो नेगेटिव एनर्जी है। जब तक उस एनर्जी का ट्रीटमेंट नहीं करोगे ग्रोथ नहीं आएगी, वास्तु चाहे जितना मर्जी परफेक्ट हो। अच्छा। एनर्जी को बैलेंस करना जरूरी है। बहुत से लोग हैं एनर्जी के मारे ही हैं, अपने अपने अपनों की नजर लगती है, तो परायों को तो मतलब क्या लेना एनर्जी देना। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। एनर्जी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। क्यों सर? अगर हम अपना हाथ माइक्रोस्कोप के नीचे रखेंगे बिल्कुल। तो ये सॉलिड नहीं है, एनर्जी है। हाँ, मतलब अगर बहुत कोर में जाएंगे तो वो एटम्स पे जाके खत्म एनर्जी हो दिखती, जाएगा। और क्वांटम साइंस कहती है एवरीथिंग इज एनर्जी, हाँ, ये भी आइदर लिविंग और नॉन लिविंग, ये भी उसी चीज से बना है जिससे सब। हम बने हैं। मान लो मुझे या इस टेबल को या इस माइक को ब्रेक करते जाओ, लिविंग या नॉन लिविंग को ब्रेक करते जाओ, ब्रेक करते जाओ, लास्ट में यू विल गेट द सेल। हाँ, वही मटेरियल मिलेगा। एंड इफ यू ब्रेक द सेल यू विल गेट न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। एंड न्यूट्रॉन इतनी तेजी से रोटेट कर रहा है, आज तक हम उसकी फोटो भी नहीं ले सके। ले तो सर हम एटम की भी नहीं सके, वो तो बस एक दिमाग में वह- हम सोचा हुआ है कि अब ऐसा लगता है। अब उस एटम को, उस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन की अगर डेफिनेशन डीप में जाके पढ़ेंगे तो सेम डेफिनेशन ब्रह्मा विष्णु महेश की है। ओके। इसी बात को हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों साल पहले कह दिया था, कण कण में भगवान है। हम्म। यानी कि उनका मतलब था कण कण में एक एनर्जी रोटेट कर रही है। उस समय भोले भाले इंसान होते थे, एनर्जी ऊर्जा को नहीं समझते, उन्होंने सीधा बोल दिया कण कण में भगवान है। देखिए, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन हर जगह पे है। कहानियों के माध्यम से एग्जैक्टली, लॉजिकल बात समझानी है एग्जैक्टली। नेगेटिव, पॉजिटिव और न्यूट्रल। इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, नेगेटिव, पॉजिटिव, न्यूट्रल। ब्रह्मा विष्णु महेश, हर जगह पे आपको न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन ये सब एक ही जगह पे मिलेंगे। कण कण में एनर्जी है, आइदर लिविंग और नॉन लिविंग। अब हम और आप बात कर रहे हैं, सिर्फ हम और आप नहीं सुन रहे, ये स्टूडियो भी तो सुन रहा है। बिल्कुल। इसलिए कहते थे कानों के भी दीवारों दीवारों के के भी भी कान कान होते होते हैं। हैं, दीवारों के भी कान होते हैं, पुराने जमाने में की कहावत है। हाँ। सो अगर एनर्जी प्रॉपर रोटेट नहीं कर रही, एनर्जी हैप्पीनेस की नहीं है, एनर्जी बाउंडिंग की नहीं है, एनर्जी खुशी की नहीं है। क्योंकि एक चीज को समझ लेते हैं हम लाइफ में, आप लव को ना तो फोर्सफुली ले सकते हैं, ना प्रेशर से ले सकते हैं, ना बेगिंग करके ले सकते हैं, ना प्लानिंग करके ले सकते हैं। यू कैन ओनली अट्रैक्ट। ओके। हर अच्छी चीज, पीस ऑफ माइंड, रिलैक्सेशन, कूल, काम, मस्त, आनंद, ब्लिसफुल, रिलैक्स, सब चीजों को अट्रैक्ट कर सकते हैं। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, जैसे आप किसी पार्क में बैठे हो और आप तितली पकड़ने की कोशिश कर रहे हो, तो आप बहुत मुश्किल होता है तितली को पकड़ना, लेकिन अगर आप स्टिल होके बैठ जाओगे तो हो सकता है कि वो खुद आपके पास आके बैठ जाएगी। तो ये अट्रैक्शन है। एग्जैक्टली अब ये डिपेंड करता है आपके ऑरा में एनर्जी कौन सी रोटेट कर रही है, और आपके ऑरा की एनर्जी और आपकी घर की एनर्जी सेम होगी। ओके। अगर घर का वेस्ट खराब है तो आपका रूट चक्र डिस्टर्ब होगा ही होगा। रूट चक्र स्टेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है, स्टेबिलिटी इफेक्ट होगी, सही, टांगों में दर्द होगी, ज्वाइंट पेन होंगे। ओके। और अगर आपका थर्ड आई चक्र गया है तो ईस्ट और मून ये दोनों गएंगे। ओके। ये गया हेडेक, सर्वाइकल्स, ये सब आएगा ही आएगा। अच्छा। अब लोगों को समझ में ही नहीं आता। तो यहाँ पे खाली वास्तु सेट नहीं करना, अपने आप को भी सेट करना है, अपना भी वास्तु ठीक करना। अपना भी वास्तु सेट करना है। बिल्कुल सही बात है। तो जैसे ही आपने अपना सारा 7 चक्र सेट कर दिया, वास्तु सेट कर दिया, आप देखेंगे अपॉर्चुनिटीज चलती हुई आएंगी। तो सर कैसे सेट करते हैं, ये कुछ इसका सीक्रेट है? हाँ, ये थोड़ा सा हम टॉपिक से अलग चले जाते हैं, लेकिन समझना बहुत ये जरूरी है। तो जरूरी है इसलिए सर, मोस्ट आगे इम्पोर्टेंट मतलब यही तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वास्तु तो होता रहेगा ठीक। है, एक आदमी जिंदगी में कामयाब होगा या नहीं होगा, हाँ जी। या है या नहीं है, ये 5 थिंग्स पे डिपेंड करता है। फाइनेंस, फैमिली,
हेल्थ, सोशल, स्पिरिचुअल। अगर किसी ने इन पांचों सेक्टर्स में अपनी लाइफ को बैलेंस कर रखा है तो उसने लाइफ को पूरी तरीके से भोगा है, एंजॉय किया। हम्म, लेकिन अगर कोई बैलेंस नहीं कर पाया तो उसने लाइफ को भोगा नहीं है। जैसे बहुत से लोग पैसा बहुत सारा कमा लेते हैं लेकिन फिर बाईपास हो रहा है, हम्म, चीनी नहीं खा सकते, शुगर है, हम्म, नमक नहीं खा सकते ज्यादा, बीपी है, घी तेल नहीं खा सकते, कोलेस्ट्रॉल है। अब बचा क्या, पैसे का क्या करोगे? इंजॉय नहीं कर सकते उसको। ऐसे ही रिलेशनशिप, हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप में गड़बड़ है, बच्चों से बनती नहीं है, कि बच्चों से आर्गुमेंट होते रहते हैं, ओपिनियन डिफरेंसेस हैं, पैसा बहुत है, खुशी नहीं है लेकिन। खुशी नहीं है। तो हेल्थ नहीं है, रिलेशनशिप नहीं है, पैसे का क्या करोगे आप? सही बात है। इस पांचों सेक्टर्स को बैलेंस करने के लिए आपको बॉडी के 5 एलिमेंट्स को बैलेंस करना होगा। ओके। अर्थ, वाटर, फायर, एयर और स्पेस, स्काई। अगर ये 5 एलिमेंट बैलेंस कर लिए तो 5 सेक्टर्स लाइफ के ऑटोमेटिकली बैलेंस होंगे। अब ये 5 एलिमेंट आपकी बॉडी के अंदर भी हैं, आपके घर भी हैं, वास्तु में भी और है, आपकी कुंडली में भी। कुंडली। तो ये 5 सेक्टर्स यानी कि बॉडी के 7 चक्रास, 5 सेक्टर्स, वास्तु सेट कर लो, चीजें चलती हुई आएंगी, लव चलता हुआ आएगा, रिलेशनशिप चलती हुई आएगी। चेज नहीं करना, अट्रैक्ट करना है। ऑरा में इतनी अट्रैक्शन एनर्जी होनी चाहिए, आपका ऑरा इतना पावरफुल होना चाहिए। जिस कमरे में आप बैठे हैं 12x12 का ऑरा है, किसी की मजाल नहीं, साला के चूम भी बोलते हैं। सर इसका कुछ कुछ सीक्रेट है, इसको कैसे ऑरा को अपने पावरफुल किया जाए? हाँ, बहुत सारे तरीके हैं। लोग पूजा पाठ करते हैं, मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, गुरुद्वारे जाते हैं, आपका मेडिटेशन करते हैं। देयर आर लॉट ऑफ वेज। ओके। तो इन सब तरीकों से पॉजिटिव एनर्जी जनरेट की जाती है कि अपने बॉडी के चक्रास को बैलेंस करने के भी तरीके होते हैं। देयर आर लॉट ऑफ वेज। ये सब तरीकों से करे जा सकते हैं, बहुत सारे तरीके हैं। बहुत सारे। पर सर ऐसा भी तो होता है, जैसे मैं ये भी आउट ऑफ द सिलेबस हमारा क्वेश्चन हो रहा है कि जैसे कुछ लोग हैं वो मेडिटेशन भी करते हैं, मंदिर भी जाते हैं, पूजा पाठ भी करते हैं, पर लेकिन उनकी लाइफ में कुछ ऐसा अच्छा चल नहीं रहा है। वो क्यों होता है? क्या उनका तो ऑरा अब बढ़ गया होगा ना? एग्जैक्टली बहुत से लोग होते हैं जो हमारे पास आते हैं और कहते हैं यार मैं 5 साल से मेडिटेशन कर रहा हूँ लेकिन आज तक नहीं कर पाया। हाँ, और अगर मेडिटेशन की बात है तो जैसे ऋषि मुनि है वो तो इतना मेडिटेट करते हैं, पर उनको तो ऐसे वर्ल्डली चीजों की जरूरत ही नहीं है। यहाँ 2 चीजें समझने के, 2 चीजें हैं। हम्म, पहला, मान लो एक पर्सन है, वो मंदिर जाता है हम्म, और 10 साल से जा रहा है, सवेरे पूजा पाठ करता है, आधा घंटा लगाता है, बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि हर स्पिरिचुअल प्लेस पे पॉजिटिव एनर्जी ही है। ओके। चाहे मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारा है, कहीं पे भी है, कि चर्च है, कहीं पे भी है, पॉजिटिव एनर्जी हर जगह पे। सो मंदिर में गया वो, उसने पूजा पाठ अपने तरीके से किया, ये जो करके वो आ गया। अब मंदिर से मान लो उसने पूजा पाठ किया, समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा एग्जैक्टली नहीं है, हम समझने एग्जाम्पल ले लेते। एग्जाम्पल ले लेते कि उसने 10 यूनिट पॉजिटिव एनर्जी के उस दिन जनरेट कर लिए। ओके। अब वो घर आया, तैयार हुआ, तैयार होकर ऑफिस चला गया। अब ऑफिस में तो लोग बुराई कर रहे हैं, इसकी बुराई कर रहे हैं, बॉस की बुराई कर रहे हैं, ये सारे एनर्जी सकर्स हैं। हम्म। अब ये सारा रेगिस्तान है और आपके पास 10 यूनिट यानी कि 1 बाल्टी पानी है, ओके। तो कहां जाएगा? सूख जाएगा एकदम। सूख जाएगा। शाम तक आप भी थोड़े से नेगेटिव हो जाओगे, कल सुबह जाओगे मंदिर, फिर पॉजिटिव होगे, फिर 10 यूनिट लेके आओगे, फिर क्योंकि आपने जो पॉजिटिविटी जनरेट किया उसको लॉक नहीं किया। अच्छा। वो पॉजिटिविटी आई और वो पॉजिटिविटी कंज्यूम हो गई, चली गई। एनर्जी सकर्स तो सारी दुनिया में बैठे हैं, डैमेज सोल्स हैं सारी। तो कहीं ना कहीं नेगेटिविटी तो हर एक के अंदर कुछ ना कुछ तो चल ही रही है। हम लोग सब अपने से ऊपर वालों को गालियां तो दे ही रहे हैं। दे रहे, मतलब कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, हाँ। तो ये एनर्जी सकर्स है। तो एनर्जी सकर्स, सीधी सी बात है, आपकी एनर्जी खत्म हो गई। अब आप 10 साल से जा रहे हैं, क्या फर्क? रोज 1 बाल्टी पानी रखते हैं, कंज्यूम हो जाता है। 10 साल बाद बोले मैं तो इतनी बाल्टी पानी के लेके आया, कुछ इकट्ठा नहीं हुआ। इकट्ठा कैसा होगा? आपने लॉक नहीं किया। अब डाल तो उसको रेगिस्तान में रहे 10 बाल्टी से क्या होगा? तो 10 साल जाओ, 5 साल जाओ, 15 साल जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, तो हमको अपना एनर्जी को ऑरा लॉक करना जरूरी है। आपको जब भी आप पॉजिटिव एनर्जी जनरेट करो, मेडिटेशन करो, कुछ भी करो, उसके बाद अपना ऑरा लॉक जरूर करो। ओके। अगर ऑरा लॉक नहीं किया तो वो चीज नहीं होगी। दूसरी चीज, मेडिटेशन। मेडिटेशन हर व्यक्ति अपने तरीके से सिखाता है, बहुत सारे गुरु हैं, हमने भी बहुत सारे गुरुओं से सीखा हैगा और वहीं से सीखकर यहाँ तक पहुंचेंगे। सो मेडिटेशन जो है, बहुत से लोगों का मानना है कि आप बैठ जाओ और थॉट नहीं आने चाहिए। हाँ, जबकि मुझे लगता नहीं कि टेक्निकली पॉसिबल है कि पॉसिबल थॉटलेस कैसे हो एक्चुअली सकता है आदमी? हमने बचपन से अपने माइंड को कैसे ट्रेंड किया है
कि मान लो मुझे ये काम करना है, मान लो मुझे 10th में 98% चाहिए, तो मैंने एक थॉट डाली कि मुझे 10th में 98% चाहिए। अब हमारा माइंड जो है आइडियाज फेंकना शुरू करता है, एक काम कर, ये कोचिंग कर, नहीं नहीं ये अच्छी नहीं है, इस प्रोफेसर से ले, ये नहीं है इससे ले, ये नहीं है इससे। उसने आइडियाज फेंके, हमने किसी आइडिया को पिक किया, बाकी को छोड़ दिया। तो हमारा माइंड बचपन से ऐसे ट्रेंड हुआ है। अब हम मेडिटेशन करने बैठे कि हमें आइडिया नहीं चाहिए साइलेंस में जाना है, आराम से रहना है, थॉट नहीं चाहिए। तो माइंड ने कहा थॉट नहीं चाहिए। अब थॉट नहीं चाहिए कि चाहिए भी थॉट्स thoughts फेंकनी है। शुरू कर दी उसने कि कैसे नहीं चाहिए। तू हाथ को ऐसे कर, हाथ को टेढ़ा कर, कमर सीधी कर, तेरे इधर कंधा टेढ़ा हो रहा है, कंधा सीधा कर, ये कर, वो तूने जैसे समझा था वैसा पोज नहीं लिया, वैसा पोज ले, ये है वो है। अब दिमाग तो आइडिया फेंकेगा। अब तुम कह रहे हो दिमाग शांत हो जाए, उसको बचपन से तुमने सिखाया ही नहीं शांत होना। अब ये फाइट चल रही है, अब तुम्हारा मेडिटेशन होगा ही नहीं। अब मेडिटेशन है क्या ये समझ लेते हैं। एक नदी बह रही है, गंगा नदी बह रही है, उसमें एक फिश है, तैरती है, एफर्ट मारती है, कभी इस कोने में जाती है, कभी इस कोने में जाती है। लेकिन उसी नदी के बहाव में एक पेड़ का पत्ता गिर जाता है, वो तैरता नहीं है, बहता है। इस बहने को मेडिटेशन कहते हैं। ओके। एफर्ट डाल दिया तो मेडिटेशन किस बात का? मेडिटेशन तो मस्ती है, आनंद है, रिलैक्स है, ब्लिसफुलनेस है। उसमें भी एफर्ट डालना पड़े तो क्या फायदा? वो हो ही नहीं सकती एफर्ट, और वो एंटी है। एफर्ट डालते ही माइंड एक्टिव हो गया। अचीव कैसे किया जाए सर? सिंपल है, अगर मेडिटेशन को करना हैगा 24 आवर्स करो, मस्त। अब जैसे हमारी फिजिकल बॉडी तो यहाँ है, दिल और दिमाग कभी प्रेजेंट में और कभी पास्ट में और कभी फ्यूचर में। तो जब आपका दिल, दिमाग, मन, बुद्धि और बॉडी एक ही जगह पे होंगे, वो मेडिटेशन है। जैसे एक पेंटर पेंटिंग बनाता है तो उसका दिल, दिमाग और शरीर एक ही जगह पे, वो उसको एंजॉय कर रहा है प्रोसेस, उसी को प्रोसेस, तो वो मेडिटेशन है। ओके। सो 24 आवर्स मेडिटेटिव, इसी को साक्षी भाव कहा गया है। उसी मतलब उसी मोमेंट में रहोगे, उसी मोमेंट, तो इसी को साक्षी भाव का। ओके। तो जितना प्रेजेंट में रहना सीख जाओगे, जो काम कर रहे हो उसी में मस्ती और आनंद लेना शुरू हो जाओगे, अपने प्रोफेशन को एंजॉय करना शुरू हो जाओगे, आप मेडिटेटिव स्टेज में। और उसके बाद अपने ऑरा को लॉक करता हूँ। अच्छा, ये ऑरा लॉक वैसे सर होता कैसे है? मतलब हाँ, सिंपल है। वैसे तो इसके बहुत सारे तरीके हैं, रेकी हीलिंग के अंदर इसका बहुत अच्छे तरीके बताए हुए हैं। मैं ज्यादा तो नहीं बताऊंगा, एक शॉर्ट में बता देता हूँ। ऑरा को सिंपल सा तरीका है लॉक करने का है, यहाँ से अपने थर्ड आई चक्रा को पकड़ो, जैसे एक थ्रेड पकड़ते हैं, ठीक है, और अपने रूट चक्रा तक ले जाओ। इधर ये नाभि तक? हाँ, नाभि से नीचे, रीढ़ की हड्डी का सबसे निचला हिस्सा, दैट इज रूट चक्रा, ठीक है। सैटर्न ऑपरेट करता है उसको। यहाँ सन और मून आएंगे, तो यहाँ से पकड़कर ये बॉडी के सारे चक्रास आ गए। क्राउन चक्र है वो सीधा रिलेटेड है, उससे फर्क नहीं पड़ता यहाँ से। तो ये हमने यहाँ से यहाँ तक किया और उसके बाद ऐसे क्रॉस मारो, तो ये हो गया प्रोटेक्शन लॉक। ओके, बस हो गया प्रोटेक्शन लॉक, जैसे क्रिश्चियंस करते हैं यार। हाँ, वो भी ऐसे करते हैं। वो ऐसे करते हैं, वो ऑरा लॉक है। ओके। हमारे बड़े बुजुर्ग आपने देखा होगा आरती करते थे, हाँ, वो भी ऐसे फायर लेते थे, फायर लेकर ऐसे करते थे। वो कर तो भगवान की आरती रहे, लेकिन ऑरा लॉक हो रहेगा। वो पॉजिटिव एनर्जी जो अंदर गई पूजा पाठ करके आरती, वो आखिर में आरती करते हैं ना, तो वो ऑरा लॉक हो गया, अब नहीं जाएगा बाहर। और एक और तरीका रेकी के अंदर बड़ा अच्छा तरीका बताया जाता है कि आप अपने दोनों हाथों को इस तरीके से करो और एक सर्कल अपनी बॉडी का बनाओ, ऐसे व्हाइट, ग्रीन और रेड। इमेजिन करो जैसे यहां से एक ट्यूबलाइट पकड़ी आपने या फोकस लाइट पकड़ी और व्हाइट कलर की है, ये पूरी व्हाइट कलर की घुमा दी। ओके। ऐसे ही ग्रीन घुमा दी और ऐसे ही पूरा सर्कल बना दिया रेड कलर। एक चौकरे का निशान होता है 7 और उसके बाद राउंड ऑफ करते हैं। ये चौकरे बनाया, प्रोटेक्शन प्रोटेक्शन प्रोटेक्शन, लॉक 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 और लॉक। अच्छा, सिंपल। ये आप अपने घर का कर सकते हो, अपनी गाड़ी का कर सकते हो, अपना कर सकते हो। आपके घर में कोई गेस्ट आने वाला है, आपको लगता है कि वो बहुत अच्छा नेगेटिव टाइप का है, नेगेटिव बोलता है, सारा दिन कंडेम करता रहता है, कंप्लेंट क्रिटिसाइज करता रहता है, घर का ऑरा लॉक कर दो। ओके। गाड़ी में गाड़ी का ऑरा लॉक कर दो। घर का ऑरा क्या मतलब? घर के बाहर खड़े होकर? घर के बाहर से कर सकते हैं, घर के अंदर से कर सकते हैं, जिस ड्राइंग रूम में जिस सोफे पे बैठेंगे वो वहां का कर सकते हैं, कहीं का भी ऑरा लॉक कर सकते हो। सिंपल है यार। अपने बच्चे स्कूल जा रहे हैं, ऑरा लॉक कर दो आप उनका।
ओके, तो अब किसी का भी तो ऑरा मेरी लॉक एनर्जी जो लीकेज है वो बंद हो जाएगी। वो बंद हो जाएगी, आपका ऑरा लॉक हो गया, पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर रहेगी, किसी की नेगेटिव एंटर नहीं करेगी। ओके, तो ये हम लोग रिसीव और अब आदान प्रदान 24 चल रहा है। आवर्स है, आप हमसे बात कर रहे हैं, हम कुछ बोल रहे हैं, हमारी वाइब्रेशंस, वर्ड्स आर द वाइब्रेशन। यूनिवर्स को हिंदी इंग्लिश पंजाबी कुछ नहीं आती, वाइब्रेशंस, ओके, तो वर्ड्स आर मेरे द वाइब्रेशन। मेरी वाइब्रेशंस आपकी तरफ, वट एवर आई एम थिंकिंग अबाउट यू, मेरी थॉट्स वेव्स आपकी तरफ। मैं क्या आप वाइब्रेशन कर रहा हूँ, मैं क्या जनरेट कर रहा हूँ। क्या कर रहे हैं आप, वाइब्रेट कर रहे हैं, वो मेरी तरफ आ रहा है, आप जो मेरे बारे में सोच रहे हैं वो मेरी तरफ आ रहा है। हम्म, अगर मेरा ऑरा जरूरत से ज्यादा स्ट्रेंथन और पॉजिटिव है, आपका रिफ्लेक्ट मार जाएगा। ओके, अगर मेरा ऑरा वीक है और आप नेगेटिव डाल रहे हैं, सब कंज्यूम कर जाएगा। आउटर ऑरा को लोग खाते हैं, इनर ऑरा को आप खाते हैं। कैसे? एक इनर ऑरा होता है बॉडी के अंदर, एक आउटर ऑरा होता है। तो इनर ऑरा इम्यून सिस्टम नहीं होता, इम्यून सिस्टम इज समथिंग डिफरेंट, लेकिन उसी तरह का समझ लो। इसको जो खाता है वो खाता है टेस, टीएस। टी से टेंशन, ए से एंजाइटी, एस से स्ट्रेस। ओके, अगर कोई भी आदमी टेंशन एंजाइटी या स्ट्रेस लेगा, दीमक की तरह है, टेंशन लेगा गर्दन से ऊपर का हिस्सा जाएगा, एंजाइटी लेगा बीच का हिस्सा जाएगा, स्ट्रेस लेगा टांगे जाएगी, 101% गारंटेड। तो यहाँ अपने ऑरा को लॉक करो, एनर्जी रिच बनो, पैसा अपने आप आएगा, रिलेशनशिप अपने आप आएगी, चेज करना छोड़ दो। सर कुछ एग्जाम्पल देके बता सकते हैं कि हम लोग अपनी एनर्जीज खराब कैसे कर लेते हैं? जैसे पैसे की एनर्जी है या अब अबंडेंस की एनर्जी है, प्यार की एनर्जी है। अब बहुत से लोग मेरे पास आते हैं और मतलब पैसा रुक रुक के आ रहा है, अटक अटक के आ रहा है, नहीं आ रहा, किसी ने खराब कर दिया, किसी ने मार लिया, किसी मेहनत ने कर रहा दिया, हूँ मैं लेकिन मेहनत कर रहा पैसा। हूँ, लेकिन फिर भी नहीं हो रहा। तो पैसे की दिक्कत क्यों आ रही है मेरी लाइफ में? हम्म, और कई बार होता है प्लेनेट भी फेवर कर रहे हैं, हाँ उसके लेकिन बावजूद फिर भी भी आ रही है। क्योंकि कई बार कोई आपको मिलेंगे एस्ट्रोलॉजर, वो कहेंगे राजयोग चल रहा है या ये चल रहा है, लेकिन फिर भी बंदा तो कंगाल है, ईएमआई दी नहीं जा रही हैंगी। अब यहाँ पे उसने पैसे की एनर्जी से पंगा लिया हुआ है। ओके, मतलब इसका बड़ा सिंपल सा एक है वाक्य है कि हमारी जिंदगी में अगर कुछ भी कम है, हाँ, तो उसका कारण सिर्फ हम है। अच्छा, कुछ भी कम है तो कारण हम है। हमने गड़बड़ किया कहीं ना कहीं, कुछ ना कुछ हमने गड़बड़ किया कि तो हमने उस एनर्जी से पंगा लिया था। अब जैसे कि सपोज करते हैं तरुण जी, किसी 5 स्टार होटल में हमने नाइट स्टे किया ओके, और हमने वहां डिनर ऑर्डर कर दिया। अब डिनर लेकर आया वो वेटर, हमने वेटर के सामने ही खोल लिया, हम्म, दाल देखी एकदम ठंडी, हम्म, सब्जी टेस्ट की उसमें मिर्चें बहुत ज्यादा, रोटी देखी कच्ची। अल्टीमेटली हम अमूमन क्या करने लग जाते हैं, हम वेटर को डांटने लग जाते हैं, अबे ये खाना देते हो, ऐसा खाना है, 5 स्टार का ये खाना होता है का, इतना इतने महंगा। पैसे इसी खाने के लेते हो, ये ऐसे सबको देते हो, या मेरे लिए ऐसे लेकर आए हो, ये वो खाना वेटर ने बनाया था? नहीं, वेटर तो लाने वाला ही था, लाने वाला था, उसे गरम देते गरम ले आएगा, कम मिर्चों का देते कम मिर्चों का ले आएगा, ज्यादा मिर्चों का फ्रेश देते फ्रेश ले आएगा, बासी देगा, तो लाने वाला ही है ना। खाना तो किचन में बना, तो हमें क्या करना चाहिए था, हमने कहा किचन का नंबर दे भाई, और वहीं से इंटरकॉम पे शेफ से बात करनी थी। शेफ उस खाने को बदल भी सकता है, कॉम्प्लीमेंट्री स्वीट डिश भी दे सकता है, हाँ, ये हमसे गलती वो हो तो गई उसके हाथ में है, ठीक है। लेकिन हम वेटर को डांटने लग जाते हैं। ऐसे ही हमारी लाइफ में कुछ भी गलत हुआ है, सही हुआ है, इसने मेरा पैसा खा लिया, इसने मेरा ये नुकसान कर दिया, इसकी वजह से आज मैं यह हूं, इसने वो कर दिया, इसने मेरे को ये कर दिया, इसने ब्लॉक कर दिया, ये सारे वेटर हैं। सिचुएशन हमने खुद ने क्रिएट करी। आपका कर्म है, आपकी तरफ लेकर आए हैं, किया धरा आपका ही है, आपको याद है या नहीं याद वो एक अलग चीज है। और सबका शेफ हम खुद हैं। नहीं, अभी वो भी बता रहा हूँ, यही तो कैच है। कैच ये है कि सारे के सारे वेटर हैं, ओके, आपका कर्मा आपके पास लेकर आए, ठीक है। वास्तु भी इसी में आता है का, अच्छा, वो भी खराब होगा अगर ऐसा है तो। अब करना क्या है, किचन में बात करनी थी, हाँ, और किचन का है वो ऊपर है। जब क्वांटम साइंस कहती है एवरीथिंग इज एनर्जी, तो गॉड इज ऑल्सो एन एनर्जी। भगवान राम नहीं है फिजिकल फॉर्म में, लेकिन उनकी एनर्जी है। कृष्ण भगवान फिजिकल फॉर्म में नहीं है, उनकी एनर्जी है। शेरा वाली माँ फिजिकल फॉर्म में नहीं है, उनकी एनर्जी। तो हर चीज की एनर्जी रोटेट कर रही है ना, सो एवरीथिंग इज एनर्जी, सो करेक्ट दैट एनर्जी।
लोग जो लेके रहे हैं वो तो सारे के सारे वेटर हैं, लाने वाले हैं। हम लोगों को ही क्रिटिसाइज कर रहे हैं, कंडेम कर रहे हैं, कंप्लेंट कर रहे हैं, और वही कर्मा क्रिएट कर रहे हैं और वही मल्टीप्लाई होके आ रहा है, क्योंकि यूनिवर्स में तो हर चीज मल्टीप्लाई रिपीट होके वापस रोटेट होके आएगी। सर्दी गई है तो आएगी, गर्मी गई है तो आएगी, बरसात गई है तो आएगी, और नेगेटिव एनर्जी गई है तो तो आएगी। आएगी आएगी। 101 खुद किया है सब। जो कुछ मेरी जिंदगी में कम है, कारण सिर्फ हम है। आपने आज बैंक में 10 लाख रुपए जमा कराए, रात को सोते समय आपकी याददाश्त गुम हो गई, हाँ, तो सुबह बैंक तो 10 लाख दिखाएगा, आपको याद है नहीं याद अलग बात है। सही बात है। आपने आज बैंक से 10 लाख का लोन लिया और रात को याददाश्त गुम हो गई, तो भी बैंक को तो तो देना ही। बैंक तो लोन दिखाएगा ही दिखाएगा। आपके कर्मा आपको याद नहीं है, किया तो आपने ही है। बिल्कुल। कोई आदमी हमारे लिए बहुत अच्छा है, किसी के लिए बहुत बुरा है। हम्म। कोई घर हमारे लिए बहुत अच्छा है, किसी के लिए वो चेंज बहुत। करते हैं बुरा हो जाता है का। ये सारी की सारी एनर्जीज की गेम है की। सो हमारे लिए बुरा क्यों है, उसके लिए अच्छा क्यों है? क्योंकि हमारा कर्मा उसके थ्रू जो आया है वो अच्छा नहीं था हमारा कर्मा, तो हमें उसके लिए बुरा लग गया। और किसी का अच्छा होगा उसके लिए अच्छा आ गया, उसके लिए बहुत अच्छा हो गया। अगर पैसे की एनर्जी तंग कर रही है तो आपने पैसे की एनर्जी से पंगा लिया हैगा। आपने कुछ उल्टा सीधा जरूर कंप्लेंट किया है, क्रिटिसाइज किया है, अरे ये जो पैसे वाले हैं ये तो ऐसे ही होते हैं, अडानी जैसे हैं, अंबानी जैसे हैं, या कोई भी XYZ है, ये मतलब एग्जाम्पल गलत काम करके है। बने ये हैं। हैं मोदी ऐसे हैंगे, वो तो ऐसे हैंगे, राहुल गांधी ऐसे हैंगे, ये अबे तेरे चाचा लगते हैं, तुझे क्या लेना देना। अपना लेकिन काम। आप पैसे, अब अगर माँ लक्ष्मी किसी के पास गई है कुछ तो अच्छा कर रहा हो। तो उसकी मर्जी से गई है ना, तो आप उस आदमी का नहीं, माँ लक्ष्मी की बुराई कर रहे हो। वो पलट के जब मारेगी तो आप कहोगे मैंने तो कुछ भी नहीं किया। बेटा जो तुमने इतना बोला है ना, बकवास किएगी, वो सब रिपीट हो जाएगी। तो सर अब जैसे मैंने खराब कर ली बाई चांस, अब ये तो हम लोग सभी ह्यूमंस हैं, और अपने से ऊपर वाले को तो जैसे मैंने पहले भी बोला था कि हम लोग अपने से ऊपर वाले को तो यही बोलते हैं ये कुछ गलत काम करके बना होगा क्योंकि हमसे ऊपर है ना, ये तो हमारी ह्यूमन नेचर है। अब इसको ठीक कैसे करें, मतलब ये तो। एनर्जी से बात करो। अच्छा। अगर तरुण सेल टैक्स में फाइल अटक गई तो सेल टैक्स ऑफिस जाओ, इनकम टैक्स में अटक गई तो इनकम टैक्स में जाओ, एक्साइज में अटक गई तो एक्साइज में जाओ। तो क्या मैं अब लक्ष्मी माता से बात करूं? नहीं, यहाँ पे एनर्जी ऑफ मनी से बात करेंगे। ओके। सो एनर्जी ऑफ मनी से बात करेंगे। ये एनर्जी ऑफ मनी, मुझसे जाने या अनजाने में कोई भी गलती हो गई है, कोई भी भूल चूक हो गई है, कि मैं भी अपनी सभी गलतियां एक्सेप्ट करता हूँ। मुझे माफ कर दो। नहीं, पूरा तरीका है। मैं अपनी सभी गलतियां एक्सेप्ट करता हूँ। तो फर्स्ट थिंग इज एक्सेप्टेंस। ओके। जब आपने अपनी गलतियां एक्सेप्ट कर ली तो कॉस्मिक एनर्जी आपके साथ आ गई, क्योंकि ब्रह्मांड किसी को भी ब्लेम गेम नहीं चाहता। ब्लेम गेम में आप अपनी ईगो को सेटिस्फाइड कर रहे हो, मेरी वजह से नहीं हुआ, इसकी वजह से हुआ है। हाँ। तो जब ईगो आ गई तो कॉस्मोस पीछे हो गया। तो जैसे ही आपने कहा मेरी वजह से, इनकी कोई गलती नहीं है, तो सारे वेटर हैं, मेरे ही कर्मा मेरे पास लिख रहे हैं, जो कुछ हुआ है मैंने ही कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ किया, याद है नहीं याद एक अलग चीज है, बट किया है, एक्सेप्ट मैंने कर लिया। एक्सेप्ट कर लिया। तो जैसे ही आपने एक्सेप्टेंस मारी, कॉस्मिक एनर्जी आपके साथ आ गई। अब सेकंड स्टेप, फॉरगिवनेस, कि मेरी तमाम गलतियों को जो मुझसे जाने अनजाने में हुई है उसके लिए मैं अपने दिल की गहराइयों से क्षमा मांगता हूं। अब जैसे ही आपने झुक गए, बैंड हो गए, फिजिकली नहीं, अंदर से, अंदर से बैंड होते ही डिवाइन एनर्जी आपके साथ आ गई। अब तीसरा, ये एनर्जी ऑफ मनी, आपने मेरी गलतियों को इतनी आसानी से क्षमा कर दिया, अरे मैंने तो सोचा भी नहीं था। क्योंकि गॉड तो वैसे ही फॉरगिव करके बैठा है, उसके लिए तो कोई बड़ी बात है ही नहीं। तो वो तो बैठा, आपकी ईगो ही आपके बीच में आ रही है। उसने तो ऑलरेडी फॉरगिव कर रखा है। आप पहुंच क्यों नहीं पा रहे? क्योंकि आपकी ईगो है। तो जैसे ही आपने एक्सेप्ट किया और उसके बाद बैंड हो गए, अंदर से झुक गए, तो कॉस्मिक और डिवाइन दोनों एनर्जी आ गई। दोनों एनर्जी आ गई तो यूनिवर्स तो पहले ही माफ करके बैठा हुआ है, जिसको भी मानते हो आप। एंड फोर्थ, वेलकम, वेलकम टू माई लाइफ। हे एनर्जी ऑफ मनी, वेलकम टू माई लाइफ, आई लव यू, मैं आपसे प्यार करता हूँ। बहुत सिंपल तरीका। सिंपल तरीका। बच्चों को फ्लाइंग किस सिखाते थे ना। हाँ। फ्लाइंग किस, बच्चे ये फ्लाइंग किस करते हैं, कितनी एनर्जी थ्रो करते हैं यूनिवर्स में। जो आता है सामने, बच्चे का चाहे चेहरा गंदा हो, अच्छा हो, कुछ हो, उसने सुसु कर रखा हो, जो आता है उसको प्यार ही आता है। कारण इतनी यूनिवर्स में एनर्जी फेंक रखी है। आप यूनिवर्स में एनर्जी फेंकते हो, आप तो क्रिटिसाइज करते हो, कंप्लेंट करते हो। यही आप अपने घर के लिए करते हो।
हाँ मेरा ये छोटा सा घर है यार, लोगों के इतने बड़े बड़े घर होते हैं, 2 ही तो कमरे, हम रहने वाले 6 जने हैंगे, ये हैगा वो हैगा, अरे बाथरूम में ये नहीं करते हो, किचन में ये नहीं करते हो, जब देखो किचन में सब कर देते हो, ये कर देते हो, वो कर देते हो। बेटा आप घर की बुराई कर रहे हो। जिसमें आप रहते हो। ये वही घर आपको बड़ा घर कभी नहीं लेने देगा, और अगर ले लिया आपने तो कलेश मचेंगे, वही कहते हैं ईएमआई नहीं दी सर, जाएगी। दीवारों के भी कान होते हैं, वो सुन रही है। सुन रहे? सो एवरीथिंग यहाँ पर जो है, वास्तु पूरी की पूरी एनर्जी का ही एक कंसेप्ट है। तो मतलब अगर जैसे उस घर का वास्तु कितना भी ठीक हो, अगर मेरी थॉट सही नहीं है तो अच्छी नहीं, सही हाँ, काम इसमें बहुत सारी चीज होती है। हाँ, एक जगह हमने वास्तु किया चंडीगढ़ में। ओके। सो उनका आया कि जी वास्तु के हिसाब से तो ठीक हैगा, लेकिन हमारे घर में जो है हेल्थ सबकी खराब रहती है, कभी कुछ कभी पहले भी रहती थी, हमने घर नया बनवाया, इसको तो हमने वास्तु के हिसाब से भी करेक्ट कराया, फिर भी वो ठीक नहीं हुआ। ओके। अच्छा चलो देखते हैं। हम वहाँ पहुंच गए। अब पहुंच गए तो हमने जैसे घर के अंदर जाके देखा, सबसे पहले हमने थोड़ा सा वो किया और किचन में चले गए। किचन में गए तो किचन में सिंक के अंदर जो है रात के खाने के बर्तन ऐसे उल्टे सीधे पड़े हुए, और उसमें जूठन पड़ी हुई, सारा ऐसे मैसअप जैसे होता है रखा है। वैसे जैसे रखते हैं हम। सो हमने कहा ये क्या है? कहते ये तो जी अभी 9 बजे सफा वो आएगी, काम तो वाली। काम वाली आएगी, जो हेल्पिंग हैंड्स हैंगे जो होते हैं हर एक घर का होता है, तो वो आएगी, वो साफ करेगी। तो ये मैंने कहा ये कब से है? कहते जी रात को खाना खाया था 10 बजे के करीब, तब से है। अब रात को 10 बजे से लेकर सुबह 8-9 बजे तक वो बर्तन वैसे पड़े रहे, मैसअप पड़े रहे, उसमें कौन सी एनर्जी रोटेट होगी? नेगेटिव। नेगेटिव। पूरा वो एरिया ही नेगेटिव है। अब उसमें बर्तन धो के उसी से पानी लोगे, उसी से कुछ लोगे, उसी से सब्जी बनाओगे, उसी बर्तनों में खाओगे, हेल्थ कहाँ से ठीक हो जाएगी? जितनी मर्जी दवाइयां खा लो। पर सर वो तो फिर धुल तो गए ना बर्तन, फिर तो एनर्जी वो धुल भी तो जानी चाहिए। 10 घंटे पड़े रहे हैं और डेली पड़े हैं, वो सालों से पड़े। तभी तुम्हारे घर में बीमारी जाती नहीं है। टेस्ट कराते हो कुछ आता नहीं है, लेकिन हेल्दी कोई है नहीं। तो चीजें ऐसे एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी कैरी करती हैं। बिल्कुल कैरी करती हैं। एक एग्जांपल से बताता हूँ। एक हस्बैंड वाइफ थे, तो हस्बैंड आउट ऑफ स्टेशन गया कोई बिजनेस ट्रिप से, और वाइफ के लिए एक बहुत बढ़िया सी साड़ी लेकर आया। अब साड़ी लेकर आया, घर आकर उसने वाइफ को गिफ्ट कर दी। अब वाइफ ने जैसे ही साड़ी देखी, उसने बोला ये कोई कलर है, ये कलर कोई पहनता है, तुम क्या लेकर आ गए हो, ये है वो है, अटरम पटरम। अब यानी कि उस लेडी जिसके लिए वो साड़ी आई थी, उसने उसका वेलकम कैसे किया? नेगेटिव। नेगेटिव। नेगेटिव इंटेंशंस, थॉट सब नेगेटिव हो गई। अब उसने उसका जो है वेलकम अब उसने रख दी। अब 1-2 दिन के बाद उसकी सिस्टर आई घर में, और उसने कहा कि ऐसे ऐसे ये लेकर आए थे, ये साड़ी लेके आए थे, कि ये कलर तो आजकल बिल्कुल फैशन में है, आजकल तो ये है वो है। उसने उसकी बहुत सारी तारीफ कर दी। अच्छा, मुझे तो पता ही नहीं था। अब 1 महीने के बाद कोई घर में फंक्शन हुआ, किसी के फंक्शन पे जाना था। अब उस लेडी ने वही साड़ी तैयार करवाई और उसको पहन के चली गई। अब फंक्शन में उसका 2-3 बंदों से आर्गुमेंट हो गया। वो बढ़िया से तैयार होके गई, बहुत अच्छे मूड में तैयार होकर गई, वहां जाकर आर्गुमेंट हो गया। कारण जो उसने पहन रखा है, उसके चारों तरफ जो एनर्जी रोटेट कर रही है वो नेगेटिव है। अब जिसके ऑरा के साथ वो जाके मिक्स होगी, आर्गुमेंट वाली पोजीशन बना देगी। सर पर इतना पॉजिटिव तो कोई भी नहीं रह सकता ना सर, कि हर चीज को वो पॉजिटिव ही रखे। तो इसका कुछ तरीका है, जैसे मुझे अपना ये कब पॉजिटिव करना है, या मुझे कोई जैसे साड़ी है, अगर मैं पहनने से पहले उसको नेगेटिव पॉजिटिव। मत बोलो ना यार। क्रिटिसाइज करने से, आप और मैं यहाँ बैठे हैं, किसी थर्ड पर्सन की बुराई कर रहे हैं, क्या मिला? नहीं मिलता तो कुछ नहीं, पर तो हमारा ह्यूमन नेचर है ना सर। हाँ, तो तभी तो प्रॉब्लम फेस कर रहे हो। अच्छा, तो इसको अपने आप को बदलना पड़ेगा। क्रिटिसाइज नहीं करना, कंप्लेंट नहीं करनी, कंडेम नहीं करना, ओके। एडिफाई करना है। जितना ज्यादा से ज्यादा कर सकते हो, अपने घर को करो, अपने दीवार को करो, अपने फोन को करो, मोबाइल को कभी एडिफाई किया है? किस किया है? तू मेरा कितना साथ देता है यार। थैंक यू करना मोबाइल है, जरूरी राहु है। अपने लैपटॉप को जिससे इतना काम लेते हो, उसके लिए कभी पॉजिटिव वाइब्रेशंस भेजी हैं है। कि आपने मेरा इतना साथ दिया, आपकी वजह से ही मैं यहां से यहां पहुंचा हूं। लोगों से बातें करो, चीजों से बातें करो, एनर्जी से बातें करो। लोग बुरा मानते हैं, चीजें बुरा नहीं मानती, एनर्जी बुरा नहीं मानती। अमेजिंग बात बताई सर आपने ये, कि सब कुछ हम लोग खुद कर रहे हैं। हाँ, लोगों से बात, पेड़ पौधों से कहते नहीं है, आप जब हाँ। थोड़ा सा वो हैंगे, नीचे जाओ, गार्डन में जाओ, पेड़ पौधों से बात करो, पेड़ पौधे आपकी सब बातें सुनते हैं।
सो सबसे बढ़िया है काहे को नेगेटिव बोलना, मस्त रहना, 24 आवर्स मेडिटेशन में रहना, आनंद में रहना, ब्लिसफुल रहना, रिलैक्स रहना, कूल रहना, काम रहना। कोई गुरु बना लो सबसे बढ़िया, या उसको गुरु बना लो। ऐसा ये जो आपने बात करी ना, ये उस चीज़ को बड़ा जस्टिफ़ाई करती है सर कि लोगों के पास ना कोई लकी चीज़ें होती हैं कि भाई वो मेरे पास है तो काम अच्छा ही हो वो जाएगा। लकी आप मानते हो, लकी इसलिए इसलिए लकी है लकी है। क्योंकि आपने उसको एनर्जी इतना थैंक यू दे रखा है कि एग्जैक्टली, एनर्जी तो आपने डाली है। जो भगवान की मूर्ति होती है वो हाँ, किसी दुकान पे तो मूर्ति है ना, सही बात है। मंदिर में जाके उसमें प्राण प्रतिष्ठा तो करते हैं तो आप कर रहे एनर्जी हैं। डल गई। वो जैसे श्री राम की जो भी मूर्ति वहाँ पे लगी है राम मंदिर में, वो जो जिसने बनाई, वो खुद मानता है कि ये मूर्ति जो मैंने बनाई थी, उसकी शक्ल और जो प्राण प्रतिष्ठा के बाद की शक्ल है, वो बिल्कुल अलग है क्योंकि उसके साथ हमारी इतनी एनर्जीज़ जुड़ गई। एनर्जी है। तो यहाँ पर वास्तु भी एनर्जी ही है, एनर्जी का ही एक कंसेप्ट है, उसी का एक पार्ट है। सो रूट पे काम करो। लोग फ्रूट पे काम करते हैं, मेरा पैसे बहुत अच्छे हो जाएं, पैसे ही हो जाएं, ईएमआई हो जाए, मेरे रिलेशनशिप अच्छे हो जाए, ये सब आप आउटर पे काम कर रहे हो, एनर्जी की तरफ देख ही नहीं रहे। आप एनर्जी ऑफ रिलेशनशिप से बात करो, एनर्जी ऑफ हेल्थ से बात करो, एनर्जी ऑफ वेल्थ से बात करो, एनर्जी ऑफ एबंडेंस से बात करो, एनर्जी बच्चों की एनर्जी से बात करो, आपके बच्चे अपने आप सुधर जाएंगे। हुँ, पॉजिटिव भेजो, एनर्जी से बात करो। और उसका तरीका आपने बता ही दिया, सबके तरीका लिए आपने सेम है। बता दिया, मैंने तो बहुत शॉर्ट में बताया, थोड़ा सा डिटेल्ड है, लेकिन तरीका यही है, फॉर्मूला यही है का। जहां पे भी फिट करो, किसी भी एनर्जी से फिट करो, फॉर्मूला यही है कि यस, इट वाज माय मिस्टेक, हुँ, मेरे बच्चे ठीक हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब सबसे पहले तो यही कबूल करना मुश्किल पड़ जाता है, कि मेरी गलती है। ईगो है ना सर? ईगो है। तो आपके पास कॉस्मिक और डिवाइन एनर्जी नहीं आई, फिजिकल पावर, मेंटल पावर, यूनिवर्सल पावर, ओके, कृपा। यही सर। आपको एक अच्छा लाइफ पार्टनर मिलेगा, फिजिकल पावर मेंटल पावर का कोई रोल नहीं है, कृपा। आपके बच्चे अच्छे निकलेंगे, फिजिकल पावर मेंटल पावर का कोई रोल नहीं है, कृपा। आप एक पौधा लगाते हो, ये आपने पौधा लगा रखा हैगा, इस पौधे को लगा सकते हो, इसमें खाद डाल सकते हो, इसकी केयर कर सकते हो, पानी दे सकते हो, धूप पानी का ख्याल रख सकते हो, बड़ा नहीं कर सकते, उगेगा तो वो अपने बड़ा आप वही ही। करेगा। सेम आप अपने बच्चों की केयर कर सकते हो, उनको लव दे सकते हो, उनको टेक केयर कर सकते हो, उनको सपोर्ट कर सकते हो, बड़ा नहीं कर सकते, बड़ा तो वही करेगा। और हम कहते हैं मेरे बच्चे ये बनेंगे, मेरे बच्चे वो बनेंगे, उस फोर्स 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 फोर्स, और वो बच्चा बड़ा होकर आपका एंटी खड़ा हो जाता है। पूरे जिंदगी आपने वो एनर्जी डाली है, अब कहते हैं वो मुझे पूछता नहीं है। भाई कैसे पूछेगा, तूने पूरी जिंदगी एनर्जी को डाली है। ये तो सर टॉपिक ही हमारा वास्तु से कहीं और चला गया, लेकिन इससे आई थिंक सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो वास्तु वास्तु इसी का ही तो एक पार्ट है, इसी का पार्ट है। वास्तु तो इसी का एक पार्ट है। सर मुझे एक चीज़ बताइए, कुछ ऐसी 5-6 चीज़ें बताइएगा जो आप तो इतने घरों में जाते हैं और आई थिंक काफ़ी सेलिब्रिटीज़ के घर में भी आप गए होंगे। कुछ ऐसी 5-6 चीज़ें जो हम लोग गलत करते हैं अननोइंगली, मतलब हमें पता ही नहीं होता कि हम ये चीज़ें गलत कर रहे हैं। जैसे आपने बताया कि भाई बर्तन रात को उन्होंने वहाँ पे, हम्म। अब वो तो मतलब एक लॉजिकल चीज़ है, भाई सुबह काम वाली आएगी धो देगी, हमने रात को खाना खा के वहाँ सिंक में रख दी। हाँ, तो इसको करेक्ट कर सकते हैं। जैसे सपोज करो बर्तन को आप प्रॉपर क्लीन नहीं करो, वॉश करके ढंग से रख दो, हुँ, साफ सुथरा हो गया, उसमें से जो हाँ, जूठन डाल है या दी। कुछ भी है उसे डस्टबिन में डाल दो, वॉश करके रख दो, सिंपल सी चीज है। हुँ, मैं तो खासकर जाके देखता हूँ, अलमीरा अच्छा, देखता हूँ, अब अलमीरा के अंदर कपड़े पड़े हैं ऐसे सब पड़े हैं, ठूसे पड़े हैं। ठूसे पड़े हैं और रात। क्योंकि आजकल पैसे तो लोगों के पास हैं, इसी कपड़े होते ही होते हैं, एक हाँ, से एक ब्रांडेड कपड़े हैंगे, एज ए ठूस के रखे हुए हैं। अब कोई भी मान लो ये शर्ट है फॉर एन एग्जाम्पल, ये मैंने अलमीरा में ऐसे ही आई ठूस के रख दी। अब मुझे पहननी है कि मैंने देखी 15 दिन के बाद ऐसी 15 दिन पड़ी रही हुँ, या ऊपर नीचे मैसअप होती रही, अब मैंने उठा के पहन ली। अब इसमें एनर्जी मैसअप किया है, मैं कहीं पे भी जाऊंगा, किसी से भी बात करूंगा, मेरा उससे जो कोरिलेशन बनेगा हुँ, वो उतना सफाई से नहीं बनेगा। मुझे समझ में नहीं आएगा कि यार ये मैशअप ही पता नहीं ये रहेगा। मेरी बात सुन क्यों नहीं रहा, लेकिन मैं जो एनर्जी कैरी कर रहा हूँ वो मैं सबकी कर रहा हूँ। ड्रॉर के अंदर सब उल्टी सीधी चढ़े, दवाइयाँ इधर उधर, अपना जहाँ सोते हैं सिर के पास दवाइयाँ पड़ी हैं, ये पड़ा है वो पड़ा है का, मैं सब और तो और मंदिर
मंदिर के पर अंदर मंदिर तो बनाया इसलिए जाता है सर कि पॉजिटिव रहेगा। हाँ, बनाया इसलिए जाता है, लेकिन मंदिर के अंदर ये होता है कि आप उस मंदिर में हर हफ्ते में एक बार सफाई करो, अपने हाथ से करो, मेड नहीं करेगी। और उसकी जो मूर्तियां होती हैं खासकर, उनको प्रॉपर गंगा जल में या किसी भी चीज में, जैसे जो भी आप मानते हैं, उसमें साफ सुथरा कर, उस पर डस्ट मिट्टी नहीं आनी चाहिए। कोई भी मूर्ति घर में आपकी हथेली से बड़ी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बड़ी मूर्ति जो होती है उसकी प्राण प्रतिष्ठा होती है। लोग हर एक चीज अपने अपने हिसाब से करते हैं। जैसे गणपति जी के बहुत सारे शोपीस वगैरह टाइप के आते हैं, तो या तो शोपीस मान लो, उसे गणपति मत मानो, हाँ, तो शोपीस की तरह लगा दो। अब उसकी थोड़ी अब बहुत वो भी या करते हैं। उसको गणपति मान लो पूरा, हाँ, तो फिर गणपति मानोगे तो फिर अगर एनर्जी उससे जो आएगी, वो एनर्जी जो है उसको आपको सफाई भी करनी पड़ेगी, पूजा पाठ भी करना है, या जो भी करना है वो करना है। ड्राइंग रूम में लोग रख देते हैं बड़े गणपति मान के, और गणपति मान के बहुत रख देते हैं, बस वो रख दी, अब उस पे डस्ट आ रही है, मिट्टी आ रही है, टेक केयर कर रहे हैं, वो कपड़े जो सफाई वाली है वो उसी पोचे से अलमीरा साफ कर रही है, उसी पे से वो उसी को से गणपति साफ कर रही है। क्या कर रहे हो यार? ऐसे ही शोपीस आते हैं कि लोगों के घर में शोपीस आए, खरीद के लाए या किसी ने गिफ्ट दे दिए। अब मान लो 2 साल पहले कोई शोपीस आया है, अब फेडेड हो गया, लगा फिर भी रखा है। अब क्या वो ब्यूटी को रिप्रेजेंट कर रहा है? नहीं, नहीं कर रहा, तो उसको हटाओ ना वहां से। लोग तो एंटीक पीसेस भी तो लाके रखते हैं जो हाँ, पुराने लगते हैं। एंटीक में आपने अगर पॉजिटिव एनर्जी डाली है और एंटीक को आपने, भगवान भला करे, तरीके से रखा हैगा मेंटेन करके, हाँ, तो वो पॉजिटिव एनर्जी जनरेट करेगा। अब ये ऐसे ही घरों में लोग लगा देते हैं, तलवारों की लगा देते हैं, हाँ, और ये एक वो लगा देते हैं, लगाते वो थे, जो बड़ी वाली और घड़ी जो होती बड़ी है, बड़ी घड़ी जो होती है, और नेगेटिव चीजें लगा ग्रैंडफादर देते हैं, क्लॉक की नेगेटिव सीनरी लगा देते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें नेगेटिव एनर्जी तो जनरेट कर रही है। तलवार क्या दिखा रही है आपको? लड़ाई झगड़ा। तो होगा। अच्छा सर, मुझे एक चीज और बताइएगा, जैसे आपने शुरू में बताया था भाई उसका घर का वास्तु बड़ा सही था, उसने चीजें भी सही तरीके से रखी हुई थी, फिर भी वहां पे नेगेटिव एनर्जी मिली, क्यों? क्योंकि किसी की नजर लग गई। अब उससे कैसे बचा जाए? अब उससे तो मैं कुछ नहीं कर सकता भाई, कोई रोड, चलो कोई रिश्तेदार नहीं, रोड पे चलता हुआ आदमी नजर लगा जाए, यार क्या घर बना रखा है, उससे कैसे बचा जाए? हाँ, वो उसके लिए आपने एक तो घर की साफ सफाई करनी है, घर से बात करनी है, घर की एनर्जी को सेट करने का। ओके। और उसके लिए सबसे बढ़िया तरीका जो होता है उसको कहते हैं भीम सैनी कपूर। अच्छा। भीम सैनी कपूर का एक टुकड़ा ड्राइंग रूम में या कहीं रख लो, या सॉल्ट भी कहते हैं, सॉल्ट रख लो, नेगेटिव एनर्जी को कंज्यूम कर जाएगा, अब्जॉर्ब कर लेगा उसको। एब्जॉर्ब कर लेगा। या कोई नेगेटिव पर्सन आना हैगा, आपको लगता है कि घर में आना हैगा, एक कांच के गिलास में पानी लो और उसमें एक नींबू डालकर कहीं सोफे के पीछे रख दो, जब वो चला जाए उसको हटा दो। अच्छा। वो सब, ये सब नेगेटिव एनर्जी अपने अंदर खींच लेते हैं, चाहे वो भीम सैनी कपूर हो, ओके। चाहे वो सॉल्ट हो, चाहे वो फिटकरी हो, चाहे वो लेमन हो, ये सब नेगेटिव एनर्जी अपने अंदर खींच लेते हैं। मैग्नेटिक पावर है इन सबके अंदर। अच्छा, तो ये नेगेटिव एनर्जी खींच लेंगे, उसके बाद हटा दो उसको। बस इतना सा करना है। बस सिंपल। सब चीजों के है बिल्कुल सिंपल। इवन पीस ऑफ माइंड, रिलैक्सेशन, कूल, काम, मस्त, आनंद, ब्लिसफुल, सब सिंपल सिंपल है। कॉम्प्लिकेटेड हमने कर रखे हैं क्योंकि हमने इसको ट्रेंड बचपन से ऐसा किया है। कॉम्प्लिकेशंस के लिए। चेस करना, चेस करना, चेस करना। अट्रैक्शन तो सिखाई नहीं किसी ने। बिल्कुल। पहले गुरुकुल में होता था, वो अट्रैक्ट करना सिखाते थे, चीजों को चेस करना नहीं सिखाते थे। वही वाली बात है ना सर, वो कहते भी तो है कि भाई अगर किसी को बहुत शिद्दत से चाहते हो तो उसे छोड़ दो, छोड़ दो, आएगा तो ठीक है। नहीं आएगा ही आएगा। उसका कारण ये आएगा कि वो एक बड़ी अच्छी कहावत है, भागती फिरती थी दुनिया जब तलब करते थे हम, और जब से नफरत हमने की वो बेकरार आने को है। छोड़ दो, जा यूनिवर्स में कहा जाना है, अगर आपकी पॉजिटिव एनर्जी रिफ्लेक्ट होके आएगी चीजें। वैसे तो सर ये बहुत अच्छा एंडिंग नोट है इस एपिसोड के लिए, पर मुझे कुछ और सवाल आपसे पूछने हैं। अब सर मैंने घर बना लिया, मैंने आप जैसे वास्तु कंसल्टेंट की राय नहीं ली, अपनी मर्जी से घर बना लिया, जैसे पहले लोग बनाते थे, अभी भी बनाते ही हैं, अपना आर्किटेक्ट हायर किया, नक्शा बनवाया, मुझे यहाँ इतने बेडरूम चाहिए, इतना वो चाहिए। अब थोड़ा सा उसने वास्तु टेढ़ा मेढ़ा कर दिया बाई चांस, अब स्ट्रक्चर तो मैं नहीं चेंज कर सकता, वो तो बन गया।
उसमें मैं अपने पांचों एलिमेंट्स और एनर्जी को कैसे बैलेंस कर सकता हूँ, उसके लिए अगर आप कुछ टिप्स दे दो। ये सिंपल सा क्वेश्चन आपका है कि अगर मान लो मैंने एक फ्लैट खरीदा, वो तो बना ही हुआ था, हाँ, अब उसमें टॉयलेट गलत जगह पे था या किचन गलत अब जगह उसका पे तो थी, वो तो कुछ नहीं मैं किया जा कुछ नहीं कर सकता। सकता, क्योंकि मैं तो वहां पे कुछ कर ही नहीं सकता, हाँ, हिला भी नहीं सकता ही। हाँ, हाँ। अब उसको करेक्ट कैसे करना है? उसको करेक्ट करने के बहुत तरीके होते हैं। सबसे पहले जैसे एंट्रेंस को करेक्ट करना है, तो एंट्रेंस पे मोर पंख लगाए, ओके, द मोस्ट इजीएस्ट वे। एक ये जैसे फ्लावर पॉट नहीं आता इतना बड़ा, उसके अंदर रख आता लीजिए। उसके अंदर 11 मोर पंख, ओके, जो बड़े वाले होते हैं जिनके वो होते हैं, वो 11 मोर पंख डाल के एंट्रेंस पे लगा दे, बेस्ट। अच्छा, यिन यांग की फोटो, जहां लगता है आपको चीजें एनर्जी बैलेंस है, वहां यिन यांग की फोटो लगा दे। ओके, स्वास्तिक लगा सकते हैं, ओम लगा सकते हैं, घर के एंट्रेंस पे शुभ लाभ लगा सकते हैं। अगर घर साउथ की डायरेक्शन का है, वैसे तो प्रेफरेबल नहीं होता, लेकिन अगर है और नहीं कुछ कर सकते, तो उसके ऊपर पंचमुखी हनुमान जी की फोटो लगा सकते हैं एंट्रेंस पे, गेट के ऊपर। गेट के ऊपर। गेट के ऊपर घर की एंट्रेंस हमेशा लाइट होनी चाहिए, या तो डे लाइट होनी चाहिए, अदरवाइज फोकस लाइट लगा दो। हमेशा 24 घंटे 24 आवर्स घर का एंट्रेंस जो हैगा बाहर, वो लाइट से रहे, बना अंधेरा रहे। नहीं चाहिए वहां, अंधेरे में डार्क एनर्जीज आती हैं। ओके, बढ़िया सी नेम प्लेट लगी होनी चाहिए, और बाहर प्लांट्स लगा सकते हो तो बहुत बढ़िया बात है। ठीक है। बेडरूम के अंदर खासकर लव बर्ड्स लगा सकते हैं। ड्राइंग रूम में उत्तर की डायरेक्शन में, नॉर्थ की डायरेक्शन में बांसुरी टांग दीजिए। ओके, ये कुछ छोटे 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 टिप्स हैं। टिप्स हैं मतलब अगर। जो बाथरूम गलत जगह पे है, उसकी सीट जो है वहां पर टेपिंग कर दीजिए। ओके, 4 इंच की टेप आती है वास्तु की, व्हाइट भी आती है, येलो आती है, ग्रीन आती है, ब्लू आती है कि, और रेड आती है कि, वो डायरेक्शन के हिसाब से होता है, आपको इजीली मिल जाएगा वो ऑनलाइन मिल जाएगा। डायरेक्शन। हाँ, उस डायरेक्शन के हिसाब से वो टॉयलेट सीट की एनर्जी को वहीं पे रोक देता है ओके, काम। ठीक मतलब है। मेरा बाथरूम इस डायरेक्शन में है, तो वहां पे कौन सी कलर की टेप लगनी चाहिए? हाँ, नॉर्थ ईस्ट का कोई सोल्यूशन नहीं है। एक ऐसी नॉर्थ ईस्ट ही ऐसी डायरेक्शन है जिसमें अगर, क्योंकि वो वास्तु पुरुष का हेड है, तो हेड पे टॉयलेट नहीं टॉलरेबल है। ओके, सो वो टेपिंग करके उसको वो कर दीजिए। मैं बहुत वो बता रहा हूँ जो बहुत बेसिक्स देंगे। और नॉर्थ की डायरेक्शन में आप फाउंटेन रखिए। ओके, अब नॉर्थ वाटर जोन आ गया नॉर्थ की साइड, और नॉर्थ अगर वाटर है तो साउथ फायर है, तो नॉर्थ में फाउंटेन रखिए। वहां पे एक बोतल के अंदर होली वाटर डाल दीजिए, गंगा जल या कोई भी, और उसमें आप गुलाब जल डाल दीजिए, या कोई भी इस तरीके का आप इत्र डाल दीजिए, और उसको स्प्रे करिए, पूरे घर में भी करिए, और नॉर्थ में तो खासकर वाटर के। अब नॉर्थ में वाटर करके एनहांस कर दिया, साउथ में शाम को संध्या के टाइम पे दिया जला लीजिए, या कुछ ऐसे कोई भी चीज फायर जो रिलेटेड है कि वो जला लीजिए। तो साउथ और नॉर्थ दोनों को बैलेंस कर दिया इधर से आपने। सो इस तरीके से ये कर सकते हैं। ऐसे ही लाइव प्लांट्स घर में लगाने हैं 100%, इंडोर प्लांट्स जो होते हैं। कई घर में देखा लाइव प्लांट्स लगाएंगे, सूख जाते हैं, आप जितनी मर्जी केयर करो सूख जाएंगे। वो यार बार बार लगाते हैं, बार बार सूख जाते हैं, तो उन लगाना बंद कर देते हैं। अरे भाई, वो तेरे घर की नेगेटिव एनर्जी खा रहा है, तभी सूख रहा है। हाँ, लाइव है, वो एनर्जी खा रहा है, सूख रहा है, दोबारा लगा दे, तिबारा लगा दे, चौबारा लगा दे, कभी तो खत्म होगी। खत्म नहीं होगी, तेरे पास नहीं आने दे रहा। समझ गए। बहुत सारी फैंशुई की आइटम आती है, लाफिंग बुद्धास आते हैं। अगर रिलेशनशिप में कहीं है तो लाफिंग बुद्धास होते हैं, मनी के लिए भी होते हैं, रिलेशनशिप के लिए भी होते हैं, वो लगा सकते हैं। अशोका पिलर्स आते हैं, वो यूज कर सकते हैं। विंड चैम्स आते हैं, वो यूज कर सकते हैं। तो वो डिफरेंट डिफरेंट ऐसे बहुत सारे, जब कुछ नहीं कर सकते हम, तो ये स्ट्रक्चर नहीं हिलाया जा सकता, तो ये कर सब सकते चीजें, तो इन सब चीजों से एनर्जी बैलेंस हो जाती है। तो मनु सर, थैंक यू सो मच इस एपिसोड पे आने के लिए। ये मेरा ना वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट एपिसोड होने वाला है, मुझे लगता है, क्योंकि मुझे सीरियसली मजा आया बात करके। मतलब ऐसा था कि कुछ देर और हम लोग बात करते तो अच्छा होता, पर मेरे सवाल अभी खत्म हो गए हैं, और बहुत मजा आया। सीरियसली मेरी ऑडियंस को भी उतना ही मजा आएगा मुझे लगता है। ये वाला एपिसोड जब वो देखेगी तो भाई, बहुत सिंपल टिप्स हैं यार, अपने आप को बदल लो। वो ये ना कि वो यथा पिंडे वो वाला जो एक लाइन है हमारे ग्रंथों में, शास्त्रों में सब यही कहा है, जो करना खुद का करो। खुद का करना है। क्या था, मुझे लाइन याद नहीं आ रही, पर ऐसा तो कुछ है कि भाई जो आप हो वही ब्रह्मांड में आप रह रहे हो, वही ब्रह्मांड है जहाँ पे आप हो, जैसी आपकी सोच है। अपनी सोच ठीक कर लो, अपनी एनर्जी ठीक कर लो, तो जिंदगी में वाह वाह है। हमें भी आपसे बात करके बहुत बहुत अच्छा लगा, और बहुत बहुत मजा आया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें बुलाने के लिए। थैंक यू सो मच सर। और भाई, अगर एपिसोड अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को
सब्सक्राइब ज़रूर कर लो, कमेंट ज़रूर किया करो, चैनल के नीचे जो वीडियो होता है उस पे कमेंट ज़रूर किया करो कि यार ये बात हमें अच्छी लगी। कमेंट करते हो तो थोड़ा-सा वीडियो को पुश मिलता है, ठीक है? कमेंट ज़रूर करो, सब्सक्राइब कर लो। बाकी टिल द नेक्स्ट टाइम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी और जय श्री राम।